चलिए, अब हम बोल्ट और वेल्ड में स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डेड वेल्डेड पोर्शन का रिवीजन। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके सारे के सारे रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन है। सो क्या लिखा है, आर्या पढ़ो एक बार। Define and write IS specification for हम्म। size of weld and throat of weld and weld connections. ठीक है, आपको दो चीज पूछी है इसने। साइज ऑफ वेल्ड को आपको डिफाइन करना है। डिफाइन के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फिगर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो तो इसको रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म क्या है? साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं इसको? एस। आपको पहले उसको डिफाइन करना है, उसके साथ साथ आपको इसके इंडियन स्टैंडर्ड क्लॉजेस में क्या क्या लिखा है वो भी लिखना है आपको। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। ये पहली प्लेट आ गई एंड ये सेकंड प्लेट आ गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो ये वेल्डिंग ऐसा रहेगा। तो फिलेट वेल्ड को हम लोग क्या पकड़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ते हैं ना, याद है? फिलेट वेल्ड इज अज्यूम टू बी व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। जी सर। हम्म, ये जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं इसको? रूट। इसको बोलते हैं टो, इसको बोलते हैं टो। रूट याद रखना, टो याद रखना। बस ये फिगर याद रहा ना तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, बस इतना याद रखो। रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? कौशिक क्या बोलेंगे? साइज बोल देंगे। रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? प्रिसाइज। साइज। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। डिफाइन साइज ऑफ द वेल्ड। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द टो ऑफ द फिलेट वेल्ड। क्लियर है? सिंपल एकदम। जी। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, पहले आप समझ लो। फिर क्या करना है? रूट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेना। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया, लाइन खींचे से। ये है 90 डिग्री, ये बन गया टीटी। क्या बोलते हैं इसको? टीटी मतलब थ्रोट थिकनेस। ठीक है, चलो आप पहले फिगर कॉपी करो फटाफट। हो गया? चलो पहले साइज ऑफ वेल को डिफाइन करेंगे। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द टू। टो ऑफ द फिलेट वेल्ड। ये एक डिस्टेंस होता है रूट से लेकर टो तक का। ठीक है, अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लॉज में इसके बारे में क्या लिखा है वो आपको याद रखना है। तो लिखो, एज पर IS 800 2007। जैसा एग्जाम में लिखना है एज इट इज वैसा लिख रहा हूँ, प्रॉपरली याद करना और लिख के आना। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007। इसमें दो होते हैं,
एक होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ये पहला चीज होती है। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, बोलो। शेप ऑफ वेल्ड, नहीं, थिकनेस ऑफ, थिकनेस, थ्रोट, नहीं, थिकर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर पे डिपेंड करता हो। ये कॉपी करो तो। सर ये डायग्राम बनाना जरूरी है क्या इसको? यस, जरूरी जरूरी है। उसके बिना तुमको याद नहीं रहेगा बेटा। सिंपल है, रूट याद रखो, टो याद रखो, उनके बीच का डिस्टेंस, साइज, खत्म। फिर रूट से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया, उसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस, खत्म। ज्यादा कुछ रटना नहीं है अपने को, रटोगे तो भूल जाओगे। सर वो टीटी मतलब क्या था? थ्रोट थिकनेस। पलटाऊं? यस सर। तो इसका टेबल याद रखना, थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट, मतलब थिकर मेंबर, वर्सेस क्या था? एस मिनिमम, याद है? बोलो, अगर थिकनेस 0 से लेकर 10 mm तक के है तो एस क्या लेंगे mm में? वो लेंगे 3। 10 और 20 के ऊपर, 10 और 20 के बीच में 6। 5। 20 और 32 mm के बीच में 6। एंड मोर देन 32 mm के लिए क्या था? 8। दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल, ओके? इसको भूलना नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, और थ्योरी भी आने वाली है। आपको दोनों क्वेश्चन आया, थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी आया है, तो दोनों में लगने वाला है। दूसरा क्लॉज क्या था? मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है? लिखो, इट डिपेंड्स ऑन, शेप ऑफ द एज ऑफ कनेक्टेड मेंबर, शेप ऑफ द एज ऑफ द कनेक्टेड मेंबर। जो भी मेंबर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसका जो एज है, उसके शेप पे आपका मैक्सिमम साइज डिपेंड करता है। समझा? इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द एज ऑफ द कनेक्टेड मेंबर। अगर स्ट्रेट एज है, कौन सा एज है बेटा? एज। स्ट्रेट एज मतलब कोई रेक्टेंगल प्लेट है कोई, तब एस मैक्स का फॉर्मूला याद है किसी को? 1.5 माइनस टी मिनिमम, नहीं, टी टी माइनस मिनिमम 1, माइनस 1.5, मिनिमम थिकनेस माइनस 1.5 करना पड़ता है। ये एस मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है? और दूसरा, अगर राउंडेड एज है, कौन सा एज है? राउंडेड। जैसे मान लो, एग्जांपल ले लो, ये क्या बोलते हैं, एंगल का, एंगल हो गया, आई सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, इनके एजेस होते हैं राउंडेड। जैसे ये एंगल है ना, इसका एज जैसे राउंडेड होता है।
तब उसमें एस मैक्स का फॉर्मूला क्या है? 3/4 3/4 T minimum. टी मिनिमम। बस इतना याद रखना, अपना काम हो जाएगा। लिखो। हो गया? जी सर। लास्ट एक चीज क्या बोला उसने? थ्रोट थिकनेस के ऊपर भी आपको डिफाइन करा ना। लिखो सेकंड, थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? लिखो, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप। ये क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉप है फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम रूट टू द, बोलो। hypotenuse हाँ, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऑफ फिलेट वेल्ड। रूट से लेकर हाइपोटेनियस जो है फिलेट वेल्ड का, वहां तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टीटी। इट इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे करेंगे? टीटी। ठीक है? टीटी का फॉर्मूला क्या था? के इंटू एस। के इंटू एस। एस को बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड, और के क्या होता है? एक होता है कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? angle of fusion एंगल ऑफ फ्यूजन पे डिपेंड करता है। के की वैल्यू होती है 0.7। के की वैल्यू कितनी होती है? 0.7। तो टी बराबर 0.7 इंटू क्या देते हैं? एस यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। ठीक है? और एक लास्ट चीज ऐड कर लो, टीटी। टीटी की वैल्यू 3 mm से कम नहीं होना, ऐसा कोड में बोला है। नॉट लेस देन 3 mm। टीटी की वैल्यू क्या होना? 3 mm से कम नहीं होना। चलो कॉपी कर लो इसको। ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया, 4 मार्क का। समझ देवे? जी सर। ये सब अपना पढ़ा हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी पढ़ा हुआ अपना ये, अपन सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, नया नहीं पढ़ रहे। पूर्ण विराम ठीक है, पूर्ण विराम ले लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। कंफर्म क्वेश्चन है एमएसबीटी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट लैंग्वेज चेंज करेंगे वो। बोलो क्या लिखा है? कैलकुलेट द लैप ऑफ वन प्लेट हैविंग साइज कितना? 20 into 10 mm. 120 इंटू 10 mm। और दूसरा प्लेट का साइज कितना है? So 180 into 2 12. ये प्लेट नंबर 1 है। प्लेट नंबर 2 कितना है? 180 into 12 mm. Plate 2. 180 टू 12 mm। ठीक है, ये प्लेट नंबर 2 आ गई। विच ट्रांसमिट अ पुल इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्मॉलर प्लेट। इसमें अभी क्वेश्चन में फैक्टर्ड लोड ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं सर। नहीं दिया है, पर उसने ऐसा बोल दिया है कि इस पे इतना लोड आएगा कि जितने छोटे प्लेट का स्ट्रेंथ है। हमेशा हम लोग प्लेट का जो स्ट्रेंथ लेते हैं ना, वो छोटी प्लेट का ही लेते हैं, बड़ी प्लेट का नहीं लेते कभी। तो लोड नहीं दिया हुआ है,
क्या जूम करने को बोला है? फिलेट वेल्ड ऑफ साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना? So 6 mm. 6 mm. वेल्डिंग इज ऑपरेटेड ऑन 3 साइड्स, बोला 3 साइड्स, 3 साइड्स की वेल्डिंग है, ठीक है। यूज द यील्ड स्ट्रेस कितना? So 250. एफ वाई है 250, यहाँ पे 250 लगेगा अपने को, और एफ यू कितना है? So 410. 410। क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ो, कहीं पर देखो वो क्या बोलते हैं, साइट वेल्ड या फिर वर्कशॉप वेल्ड, ऐसा कुछ छुपा होगा, क्या लिखा है? कैलकुलेट द लैप ऑफ वन प्लेट हैविंग साइज इतना दिया है, ये दूसरा प्लेट है, ट्रांसफर लोड ठीक कितना, स्मॉल प्लेट, अज्यूम फिलेट वेल्ड of 6 mm size and welding is operated on 3 sides of the, हाँ देखो देखो देखो, ये देखो ये देखो, लिखा ना फील्ड, जी। यहीं पे तुम लोग मार खा जाओगे, तुम बोलोगे सर साइड या फिर फील्ड तो दिया नहीं है, मैं इसको साइड अज्यूम कर लेता, तो उसने तुमको पूरा घुमा दिया। जब तक के जिंदगी में पढ़ना नहीं सीखोगे ना, तो तरक्की नहीं करोगे। फिलेट लिखा ना फील्ड, ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड में चले जाओ, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को तुम्हारे पास क्या बोलते, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट में साइन कर लिया, खत्म तुम्हारा खेल, ठीक है। तो मैंने तुमको क्या बोला, अलर्ट हो जाओ। लिखा ना फील्ड, बोलो फील्ड लिखा है। जी सर। फील्ड का सेफ्टी फैक्टर कितना होता है गामा एमडब्ल्यू, बोलो 1.5. 1.5, इट इज 1.5। और अपने क्लास में ऐसे पढ़ते हैं कि बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, छोड़ देते हैं, बोले सर आउट ऑफ सिलेबस है, बोले इट इज आउट ऑफ सिलेबस, हमने छोड़ दिया, बोले पढ़ते नहीं वो लोग, बोलते आउट ऑफ सिलेबस है सर, ठीक है। चलो, अरे यार शिट, मैंने गलती से, लिखा ही नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मिट गया। कैलकुलेट द लैप ऑफ प्लेट वन का साइज कितना बताओ? So 120 into 10 की 10 mm. हाँ, दूसरा प्लेट कितना है? So 180 into 12 mm. 180 इंटू 12 mm। ट्रांसमीटर ये छोड़ दो, अज्यूम फिलेट वेल्ड ऑफ साइज कितना है? So 6 साइज mm. 6 mm, इसको बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। 3 sides. 3 साइड की वेल्डिंग है। उसके बाद फील्ड बोला है, मतलब गामा एमडब्ल्यू कितना हो जाएगा? 1.50. यील्ड स्ट्रेस कितना है? So 250 मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। mm². अल्टीमेट कितना है? 410 है। 410. चलो करो कॉपी। जैसे हम चलिए अब स्टार्ट करेंगे। जैसे इसने क्वेश्चन लिखा है, ट्रांसमिट अ पुल इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉलर प्लेट, मतलब जितना छोटी प्लेट का स्ट्रेंथ है उसमें उतना लोड लेना है, ये मतलब लिखा है उसने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, स्टेप नंबर 1, प्लेट पे लोड कितना दिया गया? नहीं सर. नहीं दिया है, तो लिखो फैक्टर लोड कैलकुलेशन, फैक्टर लोड कैलकुलेशन लिखो, एज लोड इज नॉट गिवन, एज लोड इज नॉट गिवन, लेट अस फाइंड, क्या फाइंड करेंगे? Full strength of smaller plate. हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल Small. प्लेट। अब मेरे को बताओ छोटी वाली प्लेट कौन सी है, तुम पढ़ो। एक है 120 बाय 10 की, एक है 180 बाय 12 की, So 120 वाली। ये छोटी प्लेट है। छोटी जी। प्लेट मतलब जिसकी एरिया कम है, जिसकी एरिया कम है, डाउट जाएगा ना तो मल्टीप्लाई कर लेना, 120 इंटू 10 1200, 180 इंटू 12, ये बड़ी आएंगी, ठीक है। तो जो छोटी एरिया है वो आपको चूज करना है। ध्यान रखना इसमें हम लोग टीडीजी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ग्रॉस एरिया वाला जो फॉर्मूला था अपना टीडीजी वाला, वेल्डिंग में यही फॉर्मूला यूज करना, एजी बोलो एफ वाई Gamma बाई m naught. गामा एम जीरो, गामा एम जीरो, ठीक है। एजी मतलब स्मॉलर प्लेट का एरिया, ग्रॉस एरिया, स्मॉलर प्लेट। बोलो आयुष, स्मॉलर प्लेट कौन सी है? 120 इंटू 10, एफ वाई है 250, गामा एम जीरो कितना होता है? 1.5. वेरी गुड, 1.1। निकालो यहाँ से पी, 272. 2 2 72.2
10 power 3. ये आएगा न्यूटन में, करेक्ट है। सर 272.72 है। 7 2 ठीक है। स्टेप नंबर 2, साइज ऑफ वेल्ड चेक करो, साइज ऑफ वेल्ड दिया क्या, यस सर, कितना दिया, 6 mm। 6 दिया है। यहाँ से आप लोग टीटी निकालो, थ्रोट थिकनेस क्या होता है 0.7 एस, Yes. 0.7 एच कितना 6 है, निकाल लो। So 4.2. या तो 4.2 mm या क्या टीटी। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ, ये इसकी लास्ट स्टेप है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द, क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे एल डब्ल्यू, बोलो एल डब्ल्यू निकालना है। क्या करना है, फैक्टर लोड पी यू, इसको वेल्ड के डिजाइन स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। वेल्डिंग में ये फॉर्मूला याद रखना, पी यू लेस देन इक्वल टू पी डी डब्ल्यू, मतलब सिस्टम में जितना लोड आएगा वो स्ट्रेंथ से कम रहने को होना। बोलो पी यू कितना बेटा, 2.72 So 272. 10 पावर 3 है। जी। और वेल्डिंग के केस में स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, एफ यू अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू। By PT. ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, एक ही फॉर्मूला है बट याद रखना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू ये 410 होगा, √3 ये 1.5 है ना कि 2.5 है, गामा एम डब्ल्यू 0.5 1.5। 1.5 है। एल डब्ल्यू अपने को निकालना है, टीटी आया 4.2, ये है 272.72 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करो, एल डब्ल्यू निकाल लो। 411.46 mm. 411.46 mm, इतना पहले आप लोग कॉपी कर लो, फिर अपन करते सॉल्व। ठीक है सर, बराबर। लिखो इतना। अभी अपना रिवीजन अच्छा खासा हो गया बेटा, उसके बाद भी कम मार्क्स लाए तुम लोगों ने, वो गलती तुम्हारी है, मैंने पूरा एफर्ट दिया अपना। सर हो गया। बाकी लोग को हो गया, हाँ सर। यस सर। चलो ये लिख लो। अब इसमें ना फिगर ड्रा करना पड़ेगा छोटा सा, वो लैप निकालने के लिए। लैप निकालना ना, वो लैप कितना लग रहा, सर एक बार रिवर्स करना। हाँ हो गया सर। हो गया। सर इसमें ट्रांसफर्स लेंथ और वो लॉन्जिट्यूडनल लेंथ निकालना पड़ेगा क्या? हाँ अभी निकालना पड़ेगा, वो निकालना है। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहाँ लिखा है बेटा, यहाँ लिखा लैप निकालना। लैप, लैप मतलब लॉन्गिट्यूडल लेंथ का वही होगा ना, लेंथ होगा ना, वही उसका मतलब होता है। ठीक है सर। हम्म, लिखिए। खोल डाउन। हाँ सर। चलो प्लेट का साइज बताओ, छोटी वाली प्लेट का साइज, स्मॉल प्लेट का साइज कितना है, 120/10 है ना। और जी। बड़ी, और बड़ी प्लेट कितनी है,
So 180 into 12. ये है 180। समझो फिगर। अब वेल्डिंग करनी है 3 साइड पे, मतलब यहाँ करनी है ऊपर में, बीच में करनी है, और यहाँ करनी है। बराबर? कुछ गलत बोला क्या मैंने? नहीं, नहीं। तो जितना ये 120 है उतना ये क्या रहेगा? 120. बोलो बोलो। 120 रहेगा। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ट्रांसवर्स वेल्ड। क्या बोलते हैं इसको? Transfer belt. ट्रांसवर्स वेल्ड। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेल्ड कितना हो जाएगा आयुष? 120। ये हो जाएगा 120। ठीक है। अब निकाल लो लेंथ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। ये कैसे निकालना? टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना बेटा? 411 46. माइनस 120 सब्ट्रैक्ट करो। जितना बचेगा आधा ऊपर आधा नीचे देंगे। So 291.46. एक सेकेंड है नहीं 290 नहीं है बेटा। 145.63। 145.63, 145 पकड़ लो चलो। तो ये हो जाएगा 145। ये भी कितना हो जाएगा? 145। 145. ध्यान रखना जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड का लेंथ है ना, वो प्लेट के विड्थ से बड़ा आने को ना, जो प्लेट का विड्थ है ना उससे वो बड़ा आने को ना, नहीं आया तो उसको जो छोटी प्लेट का विड्थ है ना उस पर राउंड अप कर देना। समझा क्या बोला मैंने? नहीं सर। लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड का जो लेंथ है ना वो छोटी प्लेट के विड्थ के ऊपर चाहिए या इक्वल चाहिए। कम आया तो छोटी वाली प्लेट के विड्थ में राउंड अप कर देना। ठीक है। चलो इसी को हम लोग बोलेंगे लैप। इसको बोलते हैं लैप। क्लियर है? सर ऐसा कर सकते हैं राउंड अप करना? हाँ हाँ, इसमें राउंड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।